जी, इसी तरह कंटिन्यूटी चेक में हमारे पास ब्रेक की जाता है, और यहाँ पे अगर आप देखें ब्रेक इन फाइबर ऑप्टिक्स, तो यहाँ पे आपको भी लाइट प्रोड्यूस होती नजर आ रही है। इसका मतलब है इसका ग्लास किसी ना किसी पे बेंडिंग की उन्होंने, या उस पर कोई वेट आ गया, या उसको दूसरी वायर के साथ उन्होंने इनकैप्सुलेट किया, जिसकी वजह से वो टूट गया उसका अंदर से ग्लास। तो इस तरह से इसके कुछ फॉल्ट और भी काफी फॉल्ट है जो ये फाइंड आउट करता है वर्चुअल फॉल्ट लोकेटर। उनमें से एक ये आपको मैक्रो बैंड लॉस भी मिलता है। ये भी देखिए आपको लाइट प्रोड्यूस कर रहा है कि आपने इसको मोल्ड आउट किया लाइक यू शेप में, तभी वो उसका ग्लास इस तरह फाइबर्स को कभी भी आपने अगर मूव करवाना हो तो बेंडिंग जो है वो स्पेसिफिक एंगल पे की जाती है, तो वहां से वो उसकी लिमिटेशन और रिलैक्सिबिलिटी को देखा जाता है कि ये हमें कितना अलो करता है बेंड करने के लिए, फिर हम उसको मोड़ते हैं या किसी तरफ से हमने। तो ये मैंने आपको बताया था फॉल्टी सप्लाइज करने के लिए आपने सप्लाइज किया, यहाँ से भी फाइबर आ रही थी, वहां से भी आई, ये पैच कोड के अंदर आके आपने इसको सप्लाइज किया, वो प्रॉपर से सप्लाइज नहीं हुआ, आप गंदा सा सप्लाइज कर दिया, तो ये भी एक काम हो सकता है। अच्छा जी, ये है वर्चुअल फॉल्ट लोकेटर पावर डिस्टेंस आई सेफ्टी के लिए। ये कुछ डेटा उसकी एक पूरा डेटा टाइप्स है कि कैसे कैसे आपने कहाँ कहाँ यूज करना है। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लीगल क्लास के लिए इसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है, 10 किलोमीटर तक ये कनेक्टिविटी करता है। ब्रेक ऑफ लोकेशन मतलब 7 किलोमीटर तक, तो सेंडर से रिसीवर की तरफ 7 किलोमीटर तक, मतलब अगर इस वाली साइड से हम लोग इसको एज अ सेंडर यूज करते हैं तो 7 किलोमीटर तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ब्रेकेज हो, तो ये फाइंड आउट कर लेता है। डीबी मीटर लगा के पता चल जाता है कि यहाँ से अगर 3 डीबी निकला है तो आगे भी 3 ही मिलना चाहिए। अगर 2.1 2.2 मिल रहा है तो इसका मतलब देयर इज सम लॉस। तो 7 किलोमीटर अपने रिसीवर एच से ये फाइंड आउट कर सकता है। और ये साइड ग्लास कंटिन्यूटी होती है कि जो आपकी कंटिन्यूस, दो तरह के सिग्नल थे ना, एक फ्लक्चुएशन सिग्नल था, एक कंटिन्यूस सिग्नल था। तो उसका जो कंटिन्यूस सिग्नल है वो 5 किलोमीटर तक फाइंड आउट कर सकता है, उसकी स्पेसिफिक डेटा रेट उसने बताई हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ ये कुछ क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज अ वर्चुअल फॉल्ट लोकेटर इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ये आपने बताना है कि हम क्यों यूज करते हैं फॉल्ट फाइंड आउट करने के लिए। फॉल्ट का नाम भी बता सकते हो, आप नेट से सर्च करके अपने वर्ड में भी कुछ लिख सकते हो। डिस्कस द सूटेबिलिटी रेंज फॉर द फाइबर ऑप्टिक। ये मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि आपने ये टॉपिक पढ़ा है, आपने ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है इसको रीड आउट किया है। और वाई व्हाट आर द डिफरेंसेस, डिफरेंसेस कर दीजिएगा, इसको डिफरेंस लिखा हुआ, डिफरेंसेस बिटवीन अ वर्चुअल फॉल्ट लोकेटर एंड ओटीडीआर। ओटीडीआर भी एक छोटा सा इक्विपमेंट यूज होता है, तो आप इसको अपने तौर पे थोड़ा सर्च करेंगे तो ये प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट है जो हमने पढ़ना है और समझना है। वर्चुअल फॉल्ट लोकेटर के अंदर एक छोटी सी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया था, जो मैंने सोचा था कि मैं आपको प्रॉपर दिखाऊं, और वहां से उसने फिर उस सारी चीज को उसने डिस्प्ले किया। वर्चुअल फॉल्ट लोकेटर ये असल में ये इसकी समझ लें कि वर्चुअल फॉल्ट लोकेटर ये इनकी रेंजेस हैं, ये आपको नीचे बता भी है। 5 किलोमीटर के लिए, 8 से 10 किलोमीटर के लिए, ज्यादा 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर से भी ज्यादा अगर हो तो ये भी मतलब 3 है, उनकी डिफरेंट इंटेंसिटीज हैं, ये उनके मॉडल आईडीज वगैरह लिखे हुए हैं। तो ये हम लोग जब किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इसके ऊपर वाला होता है, इसका कनेक्टर है जिसमें हम लोग इसको पंच करते हैं ताकि पैच वायर के साथ आसानी से प्लग इन हो सके। ये इसके कनेक्टर्स होते हैं जिसके टॉप पे लगाए जाते हैं, 2 इसमें सेल डाले जाते हैं तो हाई इंटेंसिटी के, ताकि हम लोग इसको प्रॉपर इंटेंसिटी मिल सके। ये ना हो कि हमारा सोर्स ही लेस एनर्जी पे चले। तो एक ये कंटिन्यूस सिग्नल है जो आपको नजर आता है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है उन्होंने कि आपका जो अपर है वो कंटिन्यूस सिग्नल है और जो डाउन है वो फ्लक्चुएशन सिग्नल है, और दरमियान पे आपका ऑफ है। ये मल्टी उसने लिया है, उसका एक तरफ से सिर्फ लगाएगा और दूसरी तरफ आपने देखा एम्प्टी है। आप नोट करिएगा, उसने सिर्फ ये वायर में प्लग इन किया है। ठीक है, ये मल्टी लेयर फाइबर ऑप्टिक्स पैच कोड है, तो एक लगाएगा, जैसे ये सपोज करें ए है और ये सपोज करें बी है, तो उधर से भी ए वाली जो लाइट है वही प्रोड्यूस होगी। ठीक है, वो नजर आ रही है। तो दूसरा उसने जब वो उसको ब्लिंकर ऑन किया तो ब्लिंक होने भी शुरू हो गई है। ठीक है, इस तरह हम लोग एक पैच कोड को इसके साथ अटैच कर, ये एक सेल्फ टेस्टिंग होती है इसको देखने के लिए। ये सिंगल लेयर है और ये सिंगल के साथ ऐसे बनाता। पहले उसने मल्टी लेयर लगा के दिखाई थी आपको, अब उसने ये सिंगल लेयर लगा के दिखाई आपको। तो इस तरह अगर हमें यही नहीं पता कि यार कौन सी वायर है, तो हम लोग कोई भी वायर लगाएंगे और यूजर एंड पे देखना, ये देखा आपके पास उधर से लगाया
और ये ब्लिंक होनी शुरू होगी। हमें पता चल गया अच्छा यार ये जो वायर है ये इसका, ये मतलब फाइंड आउट करने के लिए कि ये वायर, ये पैच कोड किसके साथ अटैच है, तो हम वो वहां से उसको निकाल लेंगे। मतलब ये एक फॉल्ट लोकेटर का होता है। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर हम लोग यहाँ से सपोज करें इन कर रहे हैं लाइट को और यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट कम होगी। सपोज करें ग्लास पूरा नहीं टूटा, दरमियान में फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर थोड़ा टूटा है, तो मैंने कहा था कि हम लोग यहाँ से इसकी रीडिंग देखेंगे, कितनी डीबी का सिग्नल ये जनरेट कर रहा है, और यहाँ पे डीबी मीटर लगा के ये देख लेंगे उतने सिग्नल मिल रहा है। तो अगर मिल रहा है तो डेट्स ओके, अगर नहीं मिल रहा तो प्रॉब्लम है। और जब वो जहाँ पे उसको लगेगा कि, क्योंकि ये आम फाइबर ऑप्टिक्स की लाइट से कुछ ज्यादा होता है, तो जहां से भी ग्लास ब्रेकडाउन होगा वहां से ऑटोमेटिकली लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है।